नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और अब आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाश्चात्य कला से कुछ चित्रकारों को जो इटली के चित्रकार हैं, और जो बाजेंटाइन कला मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, और गोथिक शैली उसी से रिलेटिव मैं यहाँ पर कुछ चित्रकार लेकर आई हूँ। तो उन चित्रकारों को आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या रोल रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमाबुए के बारे में। लिखेंगे सिमाबुए। ठीक, अब देखिएगा, सिमाबुए बाजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार था। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसको इटली की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। पिता कहा जाता है इटली की चित्रकला को, इटली की चित्रकला का। ठीक, और यह बाजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार था। बाजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी चीज इनके बारे में क्या आती है, वो है ये इटली का फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रसिद्ध चित्रकार इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सिमाबुए था। ठीक है, इसी को इटली की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। अब इसकी प्रमाणिक कृति हम कुछ देख लेते हैं, कृतियां। तो इसकी प्रमाणिक कृति है जिसका नाम है पीसा के उपासना गृह। पीसा के उपासना गृह। अब देखिए, पीसा के उपासना गृह में अंकित है सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र। इसमें गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र। विशाल मणिकुट्टम चित्र, मणिकुट्टम चित्र। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिमाबुए। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिस्ट जियोतो। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई है, इनकी जन्म और मृत्यु। तो जन्म देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1240 ईस्वी। मृत्यु, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1302 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब हम दूसरे आर्टिस्ट पर आते हैं जिनका नाम है जियोतो। तो अब हम जियोतो के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1267 ईस्वी में। यहां मैं सीधा लिख देती हूं 1267 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी तो 1337 ईस्वी में। ठीक, अब जियोतो के बारे में क्या कहा जाता है कि ये प्रथम चित्रकार था जिसने प्रकृति की अनुकृति करने का प्रयास किया था। जियोतो वह प्रथम चित्रकार था जिसने प्रकृति की अनुकृति करने का प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, अब दूसरी चीज देखेंगे, फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोतो का स्थान प्रथम है। यहां पर लिखेंगे आप इस तरह से, फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोतो का स्थान
प्रथम माना जाता है, ठीक है, यह प्रथम है। दूसरी चीज आती है जियोतो के बारे में कि जियोतो का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र, तो इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र था पादुआ के एरेना चैपल। लिखेंगे पादुआ के एरेना चैपल, ठीक, ये जियोतो का सर्वश्रेष्ठ चित्र कहलाता है। दूसरा था स्कूवेग्नी चैपल की भित्तियों पर अंकित चित्र हैं, और इसमें जो भित्ति चित्र हैं इनके, जैसे कुमारी का जीवन, कुमारी का जीवन, ये चित्र भी इन्होंने ही चित्रित किया है। ईसा का जीवन, ईसा का जीवन, ये प्रश्न यहां से आया हुआ है, कुमारी का जीवन, ठीक है। अब देखिएगा आगे, जियोतो चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध भित्तिकार और वास्तुकार भी था। तो लिखेंगे भित्तिकार व वास्तुकार, और चित्रकार तो था ही था साथ साथ, मतलब चित्रकार तो मेन था, पहले चित्रकार फिर भित्तिकार और उसके बाद वास्तुकार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आंद्रिया आर्केना के चित्रों पर। इसके बाद में आंद्रिया आर्केना को लिखवा देती हूं, आंद्रिया आर्केना, ठीक। अब इनका जन्म, आंद्रिया आर्केना का, तो इनका जन्म हुआ था 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी। इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु है वह हुई थी 1369, 69 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिएगा आंद्रिया आर्केना इतावली चित्रकार व मूर्तिकार दोनों थे, ठीक है। इतावली चित्रकार और मूर्तिकार, और साथ साथ फ्लोरेंस का ये वास्तुकार भी था। तो यहां लिख लेंगे फ्लोरेंस का वास्तुकार, ठीक, ये इसकी प्रसिद्धि थी। अब देखिए इसने फ्लोरेंस कैथेड्रल में एक सलाहकार के रूप में कार्य किया, फ्लोरेंस कैथेड्रल में सलाहकार के रूप में, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे जियोतो के बाद फ्लोरेंस में जो कार्य करने वाला प्रसिद्ध कलाकार था वह आंद्रिया आर्केना को माना जाता है, ठीक है, जियोतो के पश्चात। अब दूसरी चीज इसमें आती है, इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है कुमारी का सिंहासनारोहण, प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण, दूसरा इनका एक चित्र और है, ये लंदन गैलरी में सुरक्षित है, आंद्रिया आर्केना का। एक इनकी मूर्ति थी, आर्केना की मूर्ति, आर्केना की मूर्ति, ये हुआ आंद्रिया आर्केना के बारे में। अब देखिए ये चित्र नेशनल गैलरी में सुरक्षित है, कुमारी का सिंहासनारोहण, लंदन की नेशनल गैलरी में, ठीक है। ये चित्र लंदन की नेशनल गैलरी में सुरक्षित है। अब हम आ जाते हैं दुष्चियों पर।
तो दुच्चियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम दुच्चियो के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दुच्चियो जो है ये सिएना की कला का प्रथम इतालवी चित्रकार था। जिस प्रकार कहा यह जाता है कि फ्लोरेंस की कला में जियोतो का स्थान है, उसी प्रकार सिएना की कला में दुच्चियो का स्थान माना जाता है। उसके बराबर मतलब माना जाता है। जिस प्रकार से फ्लोरेंस की कला में जियोतो का स्थान माना जाता है, उसी प्रकार से सिएना की कला में दुच्चियो का स्थान माना जाता है। तो दुच्चियो के बारे में आप देखेंगे, इनका जन्म हुआ था 1255 ईस्वी में। 1255 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी 1318 ईस्वी में। ठीक है। अब इनके बारे में, दुच्चियो सिएना का प्रथम इतालवी चित्रकार था। प्रथम इतालवी चित्रकार सिएना का। ठीक, सिएना का प्रथम इतालवी चित्रकार था। अब देखिएगा, इनको सिएना की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। दुच्चियो को सिएना की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखवा रही हूं इसमें, कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा। अब दूसरी चीज आती है इनके चित्रों के बारे में। इन्होंने मैडोना का एक विशाल चित्र चित्रित किया था। मैडोना का एक विशाल चित्र, और ये कहां पर चित्रित किया था? तो इन्होंने सांता मारिया नोवेला के एक चर्च की वेदिका हेतु बनाया था। मैडोना का एक विशाल चित्र सांता मारिया नोवेला के एक चर्च की वेदिका हेतु बनाया था। सांता मारिया नोवेला के चर्च की वेदी हेतु। ठीक, ये चित्र इन्होंने बनाया था। अब देखिएगा, इनका एक चित्र और था, मेस्टा म्यूजियो डेल ओपेरा। तो ये था दुच्चियो, और आपने जियोतो के बारे में पढ़ा। ये यहां से ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे नई वीडियो में। तो मिलते हैं नई वीडियो में।